अच्छा रामीन, आई विल कम टू यू। मेरे जो क्वेश्चन था मेरा जमरूद से, मैं वही आपसे करना चाहूँगा कि एज अ फीमेल स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान का, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए? I think for girls, for girls education, जो इम्प्रूवमेंट हमारी कंट्री को करनी चाहिए इज द टॉपिक कि लड़कियों को सिर्फ घर स्टे करना चाहिए और उन्हें काम नहीं करना चाहिए, उन्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए. यस, हाउस वर्क इज इम्पोर्टेंट बट टू एन एक्सटेंट. लड़कियों को एक एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी ताकि वो समटाइम्स अपनी फैमिलीज को भी गाइड करें और कि उनकी कोई प्रोफेशनल लाइफ भी हो. As Napoleon once said, the nation's progress is impossible without trained and educated mothers. बिल्कुल दुरुस्त बात, दैट्स वेरी एक्यूरेट। अच्छा, और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को ना अपनी सारी पीपल की, नॉट जस्ट गर्ल्स, के टैलेंट्स को नर्चर करना चाहिए. अच्छा नर्चर किस तरह करेंगे? थोड़ा सा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो नर्चर करने का क्या आपके ख्याल में व्हाट इज द राइट वे टू डू इट? किस tariके से वो नर्चर करना आई चाहिए? थिंक कि हमारी गवर्नमेंट को ना अपनी एक क्रैमिंग अप्रोच को ना इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. ठीक, कि जो वो बच्चों को quote unquote कहते हैं ना कि इस चीज को रट लो, which is extremely wrong. Yes, you have to cram one or two things in a book that are extremely important, but you can't cram everything. क्योंकि इवन अगर आप टॉपर्स को पूछे जिनने मैट्रिक्स टॉप किया है, जिनने बहुत ज्यादा टेस्ट को टॉप किया है, आप उनसे कोई भी उन्हें मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दे, लेकिन अगर आप उनसे पूछिए ये चीज आपने क्यों ऐसे आंसर किया है, they will not be able to tell you. ठीक, मतलब आप ये कह रही हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पढ़ तो रहे हैं और वो उसको याद करके एग्जाम्स क्लियर तो कर जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं उनके। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान का एक काफी एवरेज आईक्यू है. अगर आप सराउंडिंग कंट्रीज को देखें तो पाकिस्तान हैज एन एक्सट्रीमली एवरेज आईक्यू. तो पाकिस्तान को अपनी स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को नर्चर करना चाहिए और उससे मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल साइंस फ्यूज एक्सेट्रा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर करना चाहिए जो उन्हें हेल्प करें टू नर्चर देयर स्टूडेंट्स टैलेंट्स. अच्छा मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आईक्यू हमारा एवरेज है, आई एम श्योर इट वुड बी ट्रू। कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं टू इम्प्रूव देयर आईक्यू लेवल, या जो जनरली जो है उनकी जो है ना मेंटल एबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सके? ऐसी कोई टेक्निक्स या एक्सरसाइज हैं जो आप खुद भी कभी की हो, या अगर आपने नहीं की लेकिन आपको पता है, वो हमारे साथ आप शेयर कर सकें? मैं हर सुबह ना उठती हूँ, लाइक आई हैव अ ब्लैक बोर्ड इन माय रूम, लाइक अ व्हाइट बोर्ड, सॉरी. मैं उसके पास जाती हूँ और लाइक मैं रात को ना हमेशा कोई भी जो मैंने क्वेश्चन किया हुआ है ना, जो मुझे डिफिकल्ट लगा हुआ है, मैं उसे लिख देती हूँ और फिर सुबह बैठ के मैं उसे फिर से देखती हूँ और उसका आंसर मैंने साइड पे लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं उसे बाद में देखती हूँ. मैं सबसे पहले क्वेश्चन को देखती हूँ और कहती हूँ अच्छा ये मुझे डिफिकल्ट क्यों लगा था, और फिर मैं अपने आप को आंसर सोच लेती हूँ. फिर अगर मेरा आंसर गलत है फिर मैं चेक करती हूँ व्हाई, और अगर मेरा आंसर ठीक है फिर भी मैं चेक करती हूँ कि मैंने ये आंसर ठीक कैसे आंसर किया, रात को मैं क्यों नहीं कर सकती. बिल्कुल ठीक है। सो आप ये कह रही हैं कि कोई भी बेसिक मैथमेटिक्स हो, बेसिक इंग्लिश हो, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज, लेकिन ये है कि बस उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हाँ प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। अच्छा और ये जमरूद चीज में सिर्फ जी 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 और अच्छा ये चीज आप सिर्फ तब करनी चाहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये चीज तभी करनी चाहिए व्हेन यू रिलैक्स. जब आप स्ट्रेस्ड आउट हो तब आप बोर्ड पे देखोगे, आप कहोगे यार ये तो इतना डिफिकल्ट है टू डू. ट्रू, लेकिन अगर आप रिलैक्स्ड हो, लाइक लेट्स से यू वोकन अप फ्रॉम अ नैप, आप उधर बस जाके उसके साथ बैठो. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जमरूद, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप स्कूल जाती हैं और आपने कुछ सिचुएशन का जिक्र भी किया कि तालीम के हालात आपके इलाके में अच्छे नहीं हैं। मुझे ये बताएं, जो आपका क्लासरूम है या जो आपका स्कूल है, आपको कभी ख्वाहिश होती है कि काश कुछ ये चीज़ें जो है चेंज हुई होती या हो सकें तो हमारी तालीम बेहतर हो सके? जिस तरह मतलब स्कूल की बाउंड्री वॉल भी होती है, स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला होता है,
पेंट भी ख़राब होता है अक्सर, कभी कभार पानी भी नहीं होता। ऐसी कोई चीज़ है जो आप समझती हैं कि अगर आपके स्कूल में ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर हो जाए तो हमारी तालीम जो लड़कियां हासिल कर रही हैं उनकी तालीम भी बेहतर होगी, या जो और लड़कियां हैं वो भी मोटिवेट होंगी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो स्कूल में जो वो है कि ये है कि हमें स्कूल में बहुत ज़्यादा होमवर्क दी जाती है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो चीज़ बुक में भी है लेकिन टीचर कहती है नहीं आपने इसे कॉपी में भी उतारना है। तो हम पूरा दिन स्कूल में होमवर्क करते हैं और जब हम घर आते हैं तो हम रात को पूरा बैठ के होमवर्क करते हैं। हम फिर अगले दिन वापस जाते हैं स्कूल, वापस हमें होमवर्क दी जाती है। कभी हम ये बैठ के नहीं सोच सकते कि हम किस तरह अपने बाकी के स्किल्स ठीक करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ज़मरुद। मुझे ये बताएं कि होमवर्क जब रोज़ाना दिया जाता है और आपको, और आप कह रही हैं कि दोपहर को भी होमवर्क हम करते हैं, रात को भी करते हैं, अगले दिन वो दोबारा मिलता है, क्या वो होमवर्क पूरा मैडम चेक करती हैं कि आपने इतना होमवर्क किया है तो इसमें कुछ गलत है या ठीक है? रोज़ाना चेक होता है? यस सर चेक होता है अच्छा, डेली। ठीक है। बस मैम क्लासरूम सारे क्लासरूम की चक्कर लगाती है और सबकी कॉपियों को देखती है कि वो काम की है या नहीं की है। जब आपने काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलती है। अच्छा, पनिशमेंट मिलती है अभी। अच्छा, पनिशमेंट कैसी मिलती है? ज़रा मुझे पनिशमेंट के बारे में बताएं, क्या होता है? क्लास से बाहर निकाल देते हैं या डंडे से मारते हाथ हैं और क्या? ओह, डंडे से मारते हैं, दैट्स नॉट राइट। अच्छा, कॉर्पोरल पनिशमेंट। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है फिर एजुकेशन सिस्टम यस का सर। कि कॉर्पोरल पनिशमेंट अभी तक दी जा रही है, जिसको हालांकि इस पे जो है लॉ की तरफ से पाबंदी है, लेकिन अगर हो रही है तो फिर ये बहुत गलत बात। तो ये तो अच्छा हुआ कि हमारी गुफ्तगू से एक और मसला भी सामने आ गया कि स्कूलों में अभी तक बच्चों को सज़ा देने का सिलसिला चल रहा है, जिसको रुकना चाहिए। थैंक यू ज़मरूद। अच्छा रामीन, आपसे मैं एक मैसेज लेना चाह रहा हूँ, जो आप हमारी जो भी, जिस तरह ज़मरूद हैं, बेशक आप उनको एड्रेस कर दें, या और भी जो स्कूल गोइंग लड़कियां, यंग गर्ल्स सुनेंगी, तो डू यू हैव अ मैसेज जो आप देना चाहती हैं अपनी जैसी बाकी साथियों को? जी मेरे पास एक्चुअली है कि नो मैटर जो भी कहे आपको कि आप नहीं कुछ कर सकते, आप नहीं ये पढ़ सकते बिकॉज यू आर गर्ल, आप उन्हें कहो वेल बहुत अमेजिंग वुमेन थी थ्रू आउट हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मैरी क्यूरी विच वॉज द फर्स्ट फीमेल टू विन अ नोबेल प्राइज। बिल्कुल, यूरेनियम पे काम करती थी। जी जी। तो there were many amazing women throughout history जिनने ऐसे काम किए थे जो आज के men नहीं कर सकते। तो आप उन्हें इनमें से किसी भी women की एग्जाम्पल दे सकते हो, और आप अपना बस हार्डेस्ट वर्क करो। जितना हार्ड आप वर्क कर सकते हो ना, आप उतना ही करो, बट यू शुड स्टिल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक है। आई रियली लाइक योर मैसेज। मेरे ख्याल में अगर मैंने किसी को कहना होता तो मैं ज़रूर ये कहता कि प्रोफेशन का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, जो आपने बात की, क्योंकि डॉक्टर जिस तरह कार्डियक सर्जन्स हैं वो ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, एंड इसी तरह इंजीनियर्स में भी है, सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो भी हैं, टीचर्स। जी 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 जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। I just wanted to say medical जो हमारी like medical field जो है ना, it is occupied by 65% women. Right, very good information. अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं था। So this is for Pakistan या this is all across the world? All across the globe, not just Pakistan. तो ये You तो might फिर have seen that most nurses are women. बिल्कुल बिल्कुल, जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उसमें मेजॉरिटी नर्सेज होती हैं। आई गेस उनको जो नर्सेज का सबसे जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज़ केयर, राइट? और मेरे ख्याल में ख़वातीन से बेहतर कोई केयर कर नहीं सकता। सो इसीलिए हम नर्सेज को देखते हैं कि विमेन आर गुड एट इट। और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, आई डिड नॉट नो दैट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जो मैं अपनी बात कर रहा था कि प्रोफेशन का जेंडर से कोई ताल्लुक है ही नहीं, तो हमें जो कहता है कि जी आप लड़की हैं, आप नहीं कर सकती, हमें सुनना ही नहीं चाहिए उनको, हमने अपनी एफर्ट करनी है। अच्छा ज़मरूद, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहता हूँ। एक तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एजुकेशन आपके ख्याल में, अब आपका जो है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है,
और खुजदार एक बहुत बड़ा इलाका नहीं है, छोटा इलाका है, लेकिन आप 9th क्लास की स्टूडेंट है। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन एक लड़की के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? ये तो मेरा पहला क्वेश्चन है, और इसको जब क्वेश्चन का आप जवाब दे दें, एक मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी जैसी लड़कियाँ जो स्कूल जा रही हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके में हैं, आप उनको कोई पैगाम देना चाहती हैं तो प्लीज़ वो भी साथ दे दीजिएगा। पहले मुझे बता दें कि लड़की के लिए एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, आप क्या समझती हैं? क्योंकि वो एक अच्छा माहौल बना सकती है, वो एक तरबियत कर सकती है। जब आप एक मर्द को पढ़ा रहे होते हैं तो आप एक बंदे को पढ़ा रहे होते हैं, जब आप एक औरत को पढ़ा रहे होते हैं तो आप एक नस्ल को पढ़ा रहे होते हैं। और औरत के लिए तालीम बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि जैसे कि हमारी मैम सुमेरा है, उस जैसी खुशदार में बहुत से मैम मौजूद है, लेकिन उनमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपकी बात बड़ी अच्छी है कि जब एक खातून पढ़ती तो बेसिकली पूरा घर या पूरी नस्ल के लिए उस पर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब वो माँ बनती हैं, वो बच्चों को उन्होंने जो है ग्रूम करना है, बड़ा करना है, पूरे घर की, असल में तो घर जो चलाती हैं वो तो ख़वातीन चलाती हैं, मर्द तो वैसे ही जो है रोब डालते रहते हैं। तो वो भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे ख़्याल में मुझे तो बड़ा मज़ा आया आप दोनों की बातें सुन के, और इसके साथ हम इसको एपिसोड को क्लोज़ करेंगे। मेरी दुआएं आप दोनों के साथ हैं। आपकी जो पढ़ाई है प्लीज़ इसको बाय हुक और बाय क्रुक ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। ज़मरूद, जो आपका CSS का इरादा है, मेरी नेक दुआएं तमन्नाएं आपके साथ हैं, ज़रूर कोशिश करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि तकरीबन 15-1 साल बाद मैं आपको असिस्टेंट कमिश्नर आपने कहा था तो मैं उसमें देखूं रूप में, तो मुझे बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। आई होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। सेम टू यू रामीन, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। यकीनन जो हमारे देखने वाले हैं उनको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, आप सुन रहे थे रामीन और ज़मरूद को। उन्होंने हमें बताया कि उनके हिसाब से पाकिस्तान में एजुकेशन को क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं और इनके हिसाब से इनका हल क्या है। हम अपनी अगली एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारा प्रोग्राम लेट्स टॉक एजुकेशन देखते रहिए और साथ साथ हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।